देशवासियों, जय हिंद। मैं हूँ जसवंत राज परमार, मुंबई। कोरोना तूने ये अच्छा नहीं किया। तुमने हमारी रोजी रोटी छीन ली, हमने कुछ नहीं बोला। तुमने हमको घर में बंद कर लिया, हमने कुछ नहीं बोला। तुमने हमारी ज़िंदगी को एकदम रोक दिया, हमने कुछ नहीं बोला। तूने हमारे ब्याह, शादी, प्रसंग, त्यौहार सब प्रकार के ऊपर रोक लगा दी, हमने कुछ नहीं बोला। तुमने हमारी यात्राएं बंद कर ली, हमने कुछ नहीं बोला। तुमने हमारे देव दर्शन बंद कर लिए, हमने कुछ नहीं बोला। तुमने हमारी शोक सभाओं पर रोक लगा दी, हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन कोरोना, कान खोलकर सुन लो, अगर हमारे दिलों से खेलने की कोशिश की है ना, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। कोरोना तेरी औकात कुछ भी नहीं है। तू थूक में रहने वाला, गंदगी में रहने वाला, कीचड़ में रहने वाला, तेरे से रोग डरने वाले, तेरे से घृणा करने वाले, तेरे से सावधान रहने वाले, कोरोना तेरी कोई हैसियत नहीं है। ये संसार हंसने वालों का है, खेलने वालों का है। और यहाँ संसार जिस प्रकार से हंसी खुशी से जिएगा, ऐसा ही जिएगा। कोरोना तेरी कोई हैसियत नहीं है कि तू इस संसार पे बंधन लगा सके। देशवासियों, कोरोना से मत डरिए। कोरोना की कोई औकात नहीं है कि जिंदगी पे वो बैन लगा दे। माना कि हमने एक कुदरती कहर है और कुदरती एक शिक्षा है। इस विश्व के सभी इंसानों ने एक शिक्षा के रूप में इस कोरोना को लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया कोरोना से डरती है, कभी नहीं। कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना की कोई हैसियत नहीं है कि हमारे जीवन पर लगाम लगा दे। ठीक है, हमने जो भी तेरे शिक्षा थी, जो भी तेरे सावधानियाँ थी, हमने बरतने की कोशिश की, क्योंकि हम एक सामाजिक इंसान हैं, हम एक पारिवारिक इंसान हैं। हमको इस ज़िंदगी में जीना है, हम जीवन जीने के लिए इस धरती पर आए हैं। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि हमारे रोक लगा दे। भले ही आज जिस तरह से चारों ओर प्रकृति के प्रकोप हो रहे हैं, इसी के बीच में हम बड़े शान से जी रहे हैं। भले घरों में कैद बन के रह रहे हैं, लेकिन आपका निसर्ग तूफान हो, उम्फान तूफान हो, टिड्डियों का अटैक हो, भूकंप के झटके हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कोरोना, अब सही समय है कि तुम समझ जाओ और इस धरती से चले जाओ। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है और तुम ये समझते हो कि धरती मेरी अंगुलियों पे मैं नचाऊंगा, इस धरती को मैं बर्बाद कर दूंगा, इस धरती के लोगों को मैं परेशान करूंगा। ये तेरी गलत फहमी है। तो इस दुनिया में जोर जबरदस्ती हाहाकार नहीं मचा सकते हो। तुम अपने आप को इतना डरावना साबित करने की कोशिश मत करो। ये इंसान है, ये कुदरत का दिया हुआ ही एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, और इस तजुर्बे को तुम मिटाने की, परेशान करने की कोशिश मत करो। अपनी हैसियत देखो और इस दुनिया से चले जाओ। देशवासियों, अच्छे ढंग से रहिए। थोड़े दिन की और बात है। माना कि कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी अब सीमा हो गई है। जब रोजे गले पड़ने चालू हो जाते हैं सरकारों के, तो ये ऐसी मुसीबतों का उत्पत्ति होती है। देशवासियों, आज नरेंद्र मोदी भारत का शेर हैं, और इस शेर की महिमा पूरे विश्व में गाई जा रही है। और इसी खुशी के कारण भारत में, गिर में 674 शेर हैं। एशियाई शेर, बब्बर शेर, जिसकी पूरी विश्व में बहुत ही महत्व है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि देश शेरों का राजा हो रहा है, और होना ही चाहिए, क्योंकि भारत की गद्दी पर भारत के प्राइम मिनिस्टर जो एक खुद शेर हैं, और इसी शेर के कारण यहाँ शेर दुनिया से आए हैं, और इस शेरों का हम सम्मान करें। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह भारत के जंगलों में जिस प्रकार के और भी प्राणी हैं, हाथी है, शेर है, हिरण है, बाघ है, और भी बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका ख्याल करें। और सरकार के वन विभाग से प्रार्थना करता हूं कि इनकी भी रक्षा करे, और जो शिकारी है उनसे बचाया जाए, और किसी भी प्रकार का कानून लाकर इनकी रक्षा कीजिए। देशवासियों, 2 दिन पहले कश्मीर के एक सरपंच की हत्या हुई थी, जो अपने आप को एक भारतीय समझता था, और जिन्होंने 1990 में कश्मीर को छोड़ा था, वो 1996 में जाकर इस हैसियत से वहाँ पर बस गया था कि ताकि लोग मेरे से शिक्षा ले, लोग डरे नहीं। लेकिन उसकी हत्या कर दी गई 2 दिन पहले। उसकी बेटी शीन ने हिम्मत से
टीवी पे आके पूरे विश्वास को भरोसा दिलाया है कि डरने से जीवन नहीं जिया जाता है। कश्मीर हमारा है, ये देश का अभिन्न अंग है और वो हमारा ही रहेगा। इसलिए देशवासियों में आपसे निवेदन करता हूँ कि उस बच्ची के हिम्मत की दाद दीजिए और कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू जाकर रहे और वहाँ अपना परचम ले रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।